नमस्कार। कबीर के मन को अंग में 15 साखी हम पढ़ चुके हैं। अब साखी नंबर 16 से हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीर मन बिखरे पड़ा गया स्वादि के साथ ही, गल का खाया बरजता अब क्यों आवे हाथी। कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं कि हे साधक, तेरा मन है वो विकारग्रस्त हो गया है। बिखरे गया मतलब विकारग्रस्त हो गया है। उपभोग की कामना में फंस गया है। संसारिकता की ओर पूरी तरह डूब गया है। गले तक का खाया भोजन मना करने पर भी नीचे उतरेगा ही, वह रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब मन विषयों में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाता है, तब समझाने पर भी उस पर नियंत्रण संभव नहीं है। इस साखी में कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मन को प्रारंभिक अवस्था में वश में नहीं किया गया, तो फिर उसको बाद में विषय भोगों की ओर से ईश्वर की ओर मोड़ना कठिन हो जाता है। आगे के दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सास न जम की दरगाह माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो मन विषयों की ओर आसक्त हो गया है, अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गया है और प्रभु स्मरण की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहा है, उस ओर उन्मुख नहीं हो रहा है, तो यम के दरबार में उसको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। अर्थात कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि हे मानव, अगर समय रहते तूने ईश्वर का भजन नहीं किया, ईश्वर को याद नहीं किया, तो मृत्यु के उपरांत तुम्हें बहुत यातना सहन करनी पड़ेगी। अर्थात यम के दरबार में फिर तुम्हें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कोटि कर्म पल में करे, यहु मन विषया स्वादी, सतगुरु शब्द न मान ई जन्म गंवाया बादी। बादी का मतलब है व्यर्थ में, शब्द यानी उपदेश। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि यह मन विषयों के स्वाद में इस प्रकार लिप्त हो गया है कि एक एक पल में नाना प्रकार के कर्म कर डालता है। विषयों के आकर्षण के कारण वह सद्गुरु के उपदेश को मानता ही नहीं, अतः उसके कारण व्यर्थ में मानव का जीवन नष्ट हो जाता है। उसके कारण मतलब मन के कारण। यहाँ हम मन का अंग पढ़ रहे हैं, तो मन को वश में करने के सारे जो उपाय हैं वो कबीरदास जी बता रहे हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि यह मन कैसा है। यह मन ऐसा है कि एक क्षण के अंदर ही विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में ये प्रवृत्त हो जाता है और विषयों के आकर्षण में इस तरह से फंसा हुआ है, बंधा हुआ है कि ये मानव है वो अपना जीवन है वो पूरी तरह नष्ट कर रहा है और वो ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं हो रहा है। मैं मन था मन मारि ले, घटही माही घेरी, जब ही चाले पीठ दे अंकुश दे दे फेरी। कबीरदास जी इस पद में अपने मन को वश में करने के उपाय बता रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये तेरा मन है साधक कैसा हो रहा है, मदमस्त हाथी के समान हो रहा है। तो कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो तेरा मन मदमस्त हाथी के समान हो रहा है, इसको तू अंदर ही अंदर वश में कर ले। इसको भीतर ही रोक करके, वश में करने का मतलब विषय भोगों की ओर इसको मत जाने दे, और अगर ये विषय भोगों की ओर जाने लगे तो ज्ञान का अंकुश देकर इसको वापस ईश्वर की ओर उन्मुख कर दे। अर्थात कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये मन बहुत ही चंचल है और कितनी भी कोशिश करने पर भी ये विषय भोगों की ओर जाता ही है। तो हे साधक, अगर तुम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो इस मन को विषय भोगों की ओर से ज्ञान का अंकुश लगा करके ईश्वर की ओर मोड़ दो। आगे के पद में कबीर बता रहे हैं, आगे के दोहे में, मैं मन ता मन मारि रे, नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरीर ब्रह्म झल के शीस। थोड़ा सा कठिन है ये बाकी दोहों से। हे जीव, मैं मनता यानी वही मदमस्त हाथी, कि हे जीव तो इस मदमस्त हाथी के समान मन को वश में कर।
अपनी साधना से तू इसे पीसते पीसते इतना सूक्ष्म कर दे कि वे ऊपर चढ़कर ब्रह्मरंध्र में जा सके, तभी जीवात्मा रूपी सुंदरी वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकती है और ब्रह्मरंध्र पर ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित हो सकती है। कबीर का दर्शन इस साखी में हमें दिखाई दे रहा है। कबीर का दर्शन ये है कि हे साधक, तो इतनी साधना कर, तो ज्ञान के द्वारा इस मन को इस प्रकार की से वश में कर कि ये मन साधना के द्वारा इतना सूक्ष्म हो जाए कि ये सीधा ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए। तभी तेरी ये जीवात्मा रूपी जो सुंदरी है वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी, ईश्वर के मिलन को, आनंद को प्राप्त कर सकेगी, और तभी ईश्वर तक पहुंच करके और ब्रह्म की ज्योति से ये भी प्रकाशित होगी और तेरी आत्मा परमात्मा रूपी ज्योति में समाहित हो सकेगी।